एसएमएस क्लासेस यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं गणित, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक। तो अपन आज इन तीनों के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। साथ ही इस टाइप के सवाल करेंगे कि इन तीनों में कोई दो दे रखे हों और अपने को तीसरा ज्ञात करना है। जैसे कि माध्य, माध्यिका दे रखा है और बहुलक ज्ञात करना है, या फिर माध्यिका बहुलक दे रखा है, माध्य ज्ञात करना है। इस टाइप के भी अपन सवाल आज की क्लास में करेंगे। और साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल भी आज की क्लास में करेंगे। और साथ ही अगर आप आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित पिछली क्लास देखना चाहते हो, जिसमें अपन ने परिसर के बारे में पढ़ा था, मिलान चिन्ह के बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत माध्य के बारे में भी पढ़ा था, तो वो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है, तो इनसे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। वो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है माध्य। सबसे पहले अपन लेते हैं माध्य। माध्य यानी कि जैसा अपन एवरेज में करते हैं, जैसे अपन औसत निकालते हैं, वो का वही माध्य, और ज़्यादा कुछ नहीं है माध्य में। जैसे कि औसत या एवरेज में होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे तो अपने को माध्य ज्ञात प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, लेकिन इससे संबंधित कुछ अपने को उलझा कर सवाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका एक सरल सवाल करते हैं, उसके बाद इसके अन्य टाइप के सवाल करते हैं। अब अपने पास यहाँ पर एक सीधा और सरल सवाल है, उसका माध्य निकालेंगे, फिर बहुत ही अच्छे से सवाल करेंगे। इसमें यहाँ पर एक सवाल है 3, 6, 4, 2, 5 का अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ सूत्र अनुसार अपन इन सभी आंकड़ों का योग करते हैं। 3 + 6 + 4 + 2 + 5, और यहाँ आ जाएगी आंकड़ों की संख्या, यानी ये आंकड़े कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आ जाएंगे 5। अब इन सब का योग करते हैं। 3 और 6 9 और 4 13 और 2 15 और 5 20, और 20 में 5 का भाग देंगे तो अपना माध्य प्राप्त हो जाएगा 4। तो इस तरह बहुत ही सरल विधि से अपन माध्य ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं अपन दूसरा सवाल। यहाँ पर अपने पास सवाल है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपने को 28 के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने। तो 28 के धनात्मक गुणनखंड कौन से होंगे, यानी वे संख्या जिसका भाग 28 में जाता है, वे 28 के धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले अपन वो 28 के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं 28 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से होंगे। सबसे पहले 1 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, 2 का भी 28 में भाग जाएगा, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का जाएगा, फिर 7 के बाद 14 का भाग 28 में पूरा का पूरा जाएगा। अब 14 के बाद अपन देखते हैं 15 16 17 18 19 20 21 किसी संख्या का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा, ओनली 28 का भाग 28 में पूरा का पूरा जाएगा। तो इस तरह ये हो जाएंगे 28 के धनात्मक गुणनखंड, यानी जिन संख्याओं का 28 में भाग पूरा का पूरा जाता है वो 28 के धनात्मक गुणनखंड होते हैं। अब अपने को करना क्या है, इन सब का योग करना है, और ये गुणनखंड कितने उनका भाग देना है। तो इन सब का योग करते हैं, तो इन सब का योग आ जाएगा 56। अब इनके आंकड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। ऊपर तो ये आ गया योग और नीचे आ गए आंकड़ों की संख्या। अब 56 में 6 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएंगे 9.3। तो ये 9.3 अपना क्या हो गया, माध्य। तो इस प्रकार का भी सवाल पूछा जा सकता है। अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल। अब अपने को इस सवाल में प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है।
सबसे पहले प्रथम 11 प्राकृत संख्या कौन सी होगी? प्राकृत संख्या यानी जो 1 से चालू होती है। तो 1 से लगाकर 11 तक की संख्याओं का अपने को क्या निकालना है? माध्य। यानी अपन 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का योग करेंगे और उसमें 11 जितनी संख्या उसका भाग देना है। तो अपने 1 से 11 तक की संख्याओं का योग करते हैं तो वो अपना आता है 66 और यहाँ अपने आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो 6 होगा। अब मैं आपको यहाँ एक दूसरी ट्रिक्स और बताऊंगा। जब कभी अपने को क्रमागत संख्या दी हुई है, क्रम से संख्या दी गई है और उनका माध्य निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग करेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। पहली संख्या यहाँ पर 1 है और अंत वाली संख्या कौन सी है? 11 और उसमें 2 का भाग देना है अपन। तो यहाँ पर 1 और 11 कितने हो गए? 12 और 12 में 2 का भाग देते हैं 6। तो इस तरह से भी अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर अपने को क्रमागत संख्या दी गई है, उनका फिर माध्य पूछा गया है, तो अपन पहली संख्या लेंगे और अंत वाली संख्या लेंगे, फिर उनका योग कर देंगे, फिर उसमें 2 का भाग देने से भी अपने को माध्य प्राप्त हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसी में दूसरा सवाल। अब अपने पास सवाल है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे पहले प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन सी है वो अपने को लिखनी होगी। प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11 व 13। तो मैं सबसे पहले उन अभाज्य संख्या को लिखता हूँ। 2 हो गई, 3 हो गई, 5, फिर 7, 8 और 9 10 भाज्य हो जाएगी, 11 अपनी अभाज्य संख्या है व 13 भी अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी वो किसी भी संख्या से भाजित नहीं होती। अभाज्य संख्या यानी एक या उसके स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाजित नहीं होती है। तो यहाँ प्रथम 6 अभाज्य संख्या ये होगी। अब अपन इनका योग करते हैं तो योग हो जाएगा 41। अब अपने यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों की संख्या का भाग देना पड़ेगा। यहाँ आंकड़े हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अपना हो गया माध्य 1,41/6 क्या हो गया? माध्य, जो कि अपने को ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। यहाँ अपने पास सवाल है 5 संख्या का माध्य दे रखा है 26 और उसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो माध्य 24 हो जाता है। तो जो 5वीं संख्या निकाली है वो संख्या बतानी है अपने को। बहुत ही सरल सवाल है, अपने को कुछ नहीं करना है। इन 5 संख्याओं का सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे। संख्या है कितनी है? 5 और 5 का मल्टीप्लाई यानी माध्य से करते हैं 26। अगर अपने पास संख्या 5 है, उनका माध्य 26 है और इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। यानी इन 5 संख्याओं का योग कितना होगा वो प्राप्त हो जाएगा, वो अपने को प्राप्त हो जाएगा 130। अब बारी आती है अगर उसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। 5 में से एक संख्या निकाल दी तो वो संख्या हो गई 4। अब 4 संख्या है तब उनका माध्य कितना हो रहा है? 24। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 और माध्य का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का 24 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाएंगे 96। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं? 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को अपन माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 130 में से 96 को माइनस करने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएंगे? 34। तो ये 34 कौन सी संख्या होगी? अपनी जो निकाली गई संख्या है वो संख्या होगी। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 34। यहाँ पर बहुत ही ईजी है। 5 संख्याओं का योग है, उसमें 4 संख्याओं का योग निकाल दिया है तो 5वीं संख्या मिल गई है। बहुत ही ईजी सवाल है।
सिर्फ अपने को थोड़ा ध्यान से करना है। अब आपको पता चल ही गया होगा माध्य क्या होता है। बहुत ईजी है, एवरेज की तरह निकलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अपन ना नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका, इसके बारे में पढ़ते हैं। माध्यिका को अपन माध्यक या मध्यांक भी कह सकते हैं। यानी अगर आपने समझ लिया क्या होता है माध्यिका में, माध्यिका यानी मध्यांक, यानी मध्य में आने वाला अंक अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका। अगर आपने समझ लिया मध्यांक यानी मध्य का अंक, जो आंकड़े दिए हैं उसमें मध्य का अंक कौन सा आ रहा है, अगर वो आपने निकाल दिया तो वो ही आपका माध्यिका हो जाएगा। यानी जो अपने को आंकड़े दिए जाते हैं उन आंकड़ों के बीच में कौन सा अंक आ रहा है, मध्य में कौन सा अंक आ रहा है, वही अपना माध्यिका होगा। तो उसके लिए अपने को अपने पास जो आंकड़े हैं ना उनको क्रम से जमाने पड़ेंगे। क्रम से यानी कि उनको या तो अपन आरोही क्रम में जमा सकते हैं या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जमाएंगे, अवरोही यानी बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर जमाना। तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को जो आंकड़े दिए हैं उनको अपन क्रम से जमाएंगे और क्रम से जमाकर उनके बीच का अंक ज्ञात कर लेंगे। यानी अपने पास कोई आंकड़े हैं जैसे अब अपने पास ये आंकड़े हैं, सबसे पहले अपन इनको आरोही या अवरोही में जमाते हैं। यहाँ अपन क्या करते हैं, आरोही में जमाते हैं। आरोही यानी छोटे से बड़े में जमाएंगे। तो इन अंकों में देखते हैं सबसे छोटा कौन सा हो गया, 2, 2 के बाद 3 और 3, 3 व 3 मैंने लिख दिए। फिर उसके बाद 4 व उसके बाद 5। अब यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 आंकड़े, 1 2 3 4 5। अब इसमें बीच में आने वाला अंक कौन सा है, यानी दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए। इधर भी 2 आंकड़े रह गए और इधर भी 2 आंकड़े रह गए, या फिर इधर 3 आंकड़े रहने चाहिए, इधर 3 आंकड़े रहने चाहिए। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ इधर 2 आंकड़े रह रहे हैं और इधर भी 2 आंकड़े रह रहे हैं, तो बीच में कौन सा आ गया, 3। तो यहाँ पर अपनी माध्यिका क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह जो बीच में आता है अंक वो अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर आंकड़ों की संख्या क्या थी, 5। अगर यहां आंकड़ों की संख्या 6 होती तो अपन क्या करते हैं, अब मैंने यहां पर 7 और लिख लिए। अब सबसे पहले जो संख्या दी गई है उनको मैं आरोही क्रम में लिखता हूं। वही 2 लिखे, 3 लिखे, 3 के बाद 3, 4, 5 और 7। यहाँ मैंने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया है। अब इनका क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका यानी बीच का अंक। अब यहाँ अपन देखते हैं इन आंकड़ों की संख्या क्या है, सम 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, आंकड़ों की यहाँ संख्या सम है। सम होने की स्थिति में अपने को बीच वाली संख्या नहीं निकलती है। इधर 3 रहने देंगे, इधर 3 रहने देंगे, बीच वाला अपने को कुछ नहीं मिलेगा। अब जब भी आंकड़ों की संख्या सम में होती है तो बीच का अंक यानी बीच के 2 अंक अपने माध्यिका के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर अपन बीच के दंग अंक कौन कौन से मानेंगे, इधर छोड़ेंगे 2 और इधर छोड़ेंगे 2। तो जो ये 3 व 4 होंगे उन अंकों से अपनी क्या निकलेगी, माध्यिका। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 3 + 4 को जोड़ देते हैं और फिर उसमें भाग देते हैं 2 का। तो यहाँ इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 7, और 7 में 2 का भाग देंगे तो अपने को 3.5 प्राप्त हो जाएंगे, जो अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका। यानी 3 व 4 के बीच में बैठने वाला कौन सा अंक है, 3.5। तो जो ये आंकड़े दिए हैं उनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 3.5। यहाँ अपन ने 2 का भाग क्यों दिया, यहाँ से अपन ने 2 संख्या उठाई, 3 व 4, तो 2 संख्या उठाई है तो यहाँ पर अपन 2 का भाग देते हैं। अगर अपने आंकड़ों की संख्या सम में आ जाए, किस में आ जाए, सम में आ जाए, तो वहाँ पर अपने को क्या करना है, बीच में आने वाली 2 संख्याओं की जोड़ करनी है।
और उसमें 2 का भाग देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, माध्यिका। और उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। अगर आंकड़ों की संख्या विषम में है, किसमें है, विषम में, तो अपने को क्या करना है, n+1/2 कर देना है। n मतलब क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। जैसे कि आंकड़ों की संख्या 5 है और उसमें एक और जोड़ देंगे, कितने हो गए, 6, और 6 में 2 का भाग दे देते हैं तो अपने को 3 प्राप्त हो जाएंगे। अगर आंकड़ों की संख्या अपने 5 है तो जो उसमें तीसरा पद होगा वो अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका। विषम होने की स्थिति में अपन इस सूत्र से क्या प्राप्त कर सकते हैं, माध्यिका। अगर अपने आंकड़ों की संख्या किस में आती है, सम में आती है। जो आंकड़े दिए हैं उनकी कौन सी संख्या है, सम है, यानी 2, 4, 6, 8, 10। अगर अपने आंकड़ों की संख्या माना कि 12 है, आंकड़े जोड़े कितने हो गए, 12, आरोही क्रम में जमाने के बाद। अब अपन 12 में 2 का भाग देंगे, कितने आते हैं, 6। तो जो छठा पद होगा उन आंकड़ों में और उसके बाद आने वाला पद कौन सा है, 7वां पद, यानी छठा पद व 7वां पद दोनों को जोड़ देंगे, वह उसमें 2 का भाग दे देंगे। छठवां पद व 7वां पद जोड़ देने के बाद उसमें 2 का भाग देने से जो अपने को प्राप्त होगा वो अपना क्या होगा, माध्यिका। आपको समझ में आ गया होगा। अगर विषम होने की परिस्थिति में अपने को क्या करना है और सम होने की परिस्थिति में अपने को कैसे माध्यिका निकालनी है। एक बार मैं और बता देता हूं। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो उन आंकड़ों की संख्या में अपन 1 जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। फिर जो अपने को प्राप्त होगा वो वाला पद, यानी यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है तो तीसरा पद क्या होगा, अपनी माध्यिका होगा। और अगर अपने पास आंकड़ों की संख्या सम है तो वहां अपने को क्या करना है, आंकड़ों की संख्या में 2 का भाग देना है। माना कि आंकड़े हैं अपने 12 और 12 में 2 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त होते हैं 6। अब यहां पर अपने को क्या करना है, छठा और 7वां पद यानी 6 से अगला पद और ले लेंगे। यहाँ पर अपन 6 से अगला पद और ले लेते हैं और इन दोनों का योग कर देते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं और उससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, माध्यिका। यहाँ मैंने 2 सवाल लिखे हैं, दोनों की अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है। तो अपन इन सवाल को बिना सूत्र के या फिर सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। अपने को करना कुछ नहीं है, उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दो और बीच वाला अंक आपके दिमाग से भी प्राप्त कर सकते हो या फिर सूत्र के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले अपने को आंकड़ों की संख्या देखनी होगी। आंकड़ों की संख्या कौन सी है, सम है या विषम। अगर सम में है तो अपने को दूसरी ट्रिक्स लगानी है, विषम में है तो अपने को दूसरा ट्रिक लगाना है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, ये जो सवाल है इसमें आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने आंकड़े कितने हैं, 11। अब जब 11 आंकड़े हैं, विषम आंकड़े हैं और उनका आरोही क्रम ये है, तो अपने को यहाँ पर बीच का अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 5 इधर से निकाल देंगे और 5 इधर से निकाल देंगे, बीच में 11वां अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 इधर से निकाल दिए और 5 इधर से निकाल देंगे, 1 2 3 4 5 निकल गए दोनों तरफ से बराबर। 5 इधर से निकाले मैंने, 5 इधर से, तो बीच में क्या प्राप्त हुआ, 8। तो यहाँ पर अपनी माध्यिका क्या हो जाएगा, 8। बीच वाला अंक कौन सा प्राप्त हो गया, 8। इसको अपन सूत्र के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र था n+1/2। n का मतलब 11 और ये 1 आ गया और ये आ गया 2, तो अपने यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे 6।
तो जो छठवां पद होगा वो अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका। इस सूत्र के द्वारा अपन जो छठवां पद निकालेंगे वो अपना माध्यिका हो जाएगा। तो सूत्र से के द्वारा अपन छठवां पद देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो छठा पद भी वही आ रहा है। तो अपन यहाँ पर इस तरह का सवाल एक सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और अपन अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आंकड़ों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10, यानी आंकड़ों की संख्या सम है, यहाँ पर विषम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में जमा दिया है, छोटे से बढ़ते क्रम की ओर। अब अपन यहाँ देखते हैं, 5 इधर से निकालेंगे और 5 इधर से निकालेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। देखो यहाँ पर 1 2 10 हैं, तो अपन दोनों तरफ देखते हैं, 5 5 निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये मैंने निकाल दिए और इधर से भी 5 निकाल दिए, 1 2 3 4 5, तो 5 मैंने इधर से निकाल दिए। अब यहाँ पर बीच में कुछ नहीं बचा है, तो इस स्थिति में अपने को क्या करना है, ये बीच वाली दोनों संख्या है ना, वो दोनों ले लेंगे अपन और इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग दे देंगे, तो अपने को ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, बीच वाली संख्या, और वो क्या होगी, अपनी माध्यिका। तो जब भी आंकड़ों की संख्या कौन सी हो, सम, तो अपने जो बीच वाली जो दोनों संख्या है उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देने से अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, माध्यिका। अब यहां पर इधर भी 4 रहे, 1 2 3 4, और उधर देखते हैं 1 2 3 4, तो दोनों तरफ रहे ना 4 4, तो ये दोनों संख्या हो गई बीच की। तो बीच की संख्या कौन सी है, एक तो 4 और एक 5, और इन दोनों में 2 का भाग दे देते हैं, तो 9 हुए, और 9 में 2 का भाग दिया तो कितने प्राप्त हुए, 4.5। तो जो यहाँ अपने बीच वाली संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी, 4.5। तो यहाँ अपना जो माध्यिका हो जाएगा वो क्या होगा, 4.5। तो इस तरह सम आंकड़े होने की स्थिति में अपने को ऐसे निकालनी है माध्यिका। इसको अपन सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि n/2 करना है अपने को, n+1/2 नहीं करना है सम आंकड़े होने की स्थिति में। n/2 करेंगे तो n/2 करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, 10/2 यानी 5 प्राप्त हुआ। और अपने को यहाँ पर क्या देखना है, 5वां व 6वां पद, 5वां व 6वां पद दोनों का योग करते हैं और दोनों में 2 का भाग दे देंगे उस योग में। अब यहाँ पर 5वां और 6वां पद कौन सा बनता है, 1 2 3 4, 5वां तो ये प्राप्त हो गया और 6वां पद कौन सा प्राप्त हो गया, ये वाला। अब यहाँ पर इन दोनों का योग करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, और उससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, माध्यिका। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा माध्यिका क्या होता है और माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब अपन आगे देखते हैं बहुलक। हमने माध्य व माध्यिका को अच्छे से समझ लिया है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बहुलक के बारे में। क्या होता है बहुलक में, बहुलक जैसे कि अपन देखते हैं बहुलक में क्या लिखा है, बहु, यानी कि ऐसा आंकड़ा जो बहुत बार आता है, बार बार आता है, वो अपना बहुलक होगा। ऐसा चर या आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो आंकड़े में, आंकड़ों में जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, यानी जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा आया है। अपने को जो आंकड़े दिए हुए होते हैं अपन देखेंगे उसमें ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो ज़्यादा बार आ रहा है, वो अपना बहुलक हो जाएगा। बहुत ईजी है, यानी बहुत बार आने वाला आंकड़ा, याद रखने का भी सरल तरीका, बहुलक यानी बहुत बार आने वाला आंकड़ा, यानी जिस आंकड़े की बारंबारता ज़्यादा हो वो अपना बहुलक होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और अपन ज्ञात करते हैं बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन आंकड़ों को अपन आरोही या अवरोही में लिखें। अगर अपन उनको आरोही अवरोही में लिख देंगे तो अपने को बहुलक निकालने में कुछ सहूलियत हो जाएगी, कुछ सरलता हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आंकड़ों को किस में लिख दूँ, आरोही में लिख देता हूँ।
आरोही में लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मैंने इनको आरोही क्रम में लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सा आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, देखने पर अपने को पता लग गया 4 ऐसा अंक है जो कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर अपना बहुलक क्या हो जाएगा, 4। अब इस सवाल को देखते हैं, बिना आरोही या अवरोही में जमा अगर आप पता लगा सकते हो तो अच्छी बात है। यहाँ अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 14 एक बार आ रहा है, 13 देखते हैं 1 2 3 13 3 बार आ रहा है, 12 एक बार आ रहा है, 11 1 और 2 11 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 13। तो यहाँ पर अपना बहुलक क्या हो जाएगा, 13। यानी सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा अपना क्या होता है, बहुलक। जैसे नाम से ही पता चलता है बहुलक, यानी बहुत बार आने वाला आंकड़ा। अब इस सवाल में देखते हैं 68 और नहीं आ रहा है, 75 1 2 3 75 3 बार आया, 64 1 और 2 2 बार आ गया, 69 2 बार आया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा कौन सा है, 75, जो कि कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर अपना बहुलक क्या हो जाएगा, 75। तो इस तरह आपको निकालना है बहुलक, जो कि बहुत ही आसान है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है बहुलक। तो अपन ने माध्य, माध्यिका और बहुलक को अच्छे से समझ लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से मिश्रित रूप से पूछे जाने वाला सवाल। यानी अपने को कोई भी 2 दिए होते हैं और तीसरा ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। यानी अपने को कोई भी 2 बातें दी हुई होती है, या तो माध्यिका और बहुलक दिया होगा और माध्य ज्ञात करना होगा, या फिर माध्य और बहुलक देकर माध्यिका ज्ञात करना होगा। तो अपने को उस प्रकार के सवाल को एक फॉर्मूला है वो याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, माध्य। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे बाहर तो लिखना है अलग वर्ग, यानी 2 वर्ग जुड़े हुए हैं, माध्यिका और माध्य दोनों समान हैं, दोनों बराबर के इधर लिखने हैं, और बाहर की तरफ अपने को क्या लिखना है, बहुलक। अब माध्यिका के आगे कौन सा अंक लिखना है, माध्यिका में कितने अक्षर है, 1। मुख्य रूप से बड़े अक्षर को कितने हैं, 1 2 और 3, इसके आगे 3 लिख दिया। और यहाँ पर कितने अक्षर है, 1 और 2, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। तो इस तरह इस ट्रिक से इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। तो अपन देखते हैं इस आधारित कैसे सवाल पूछा जाता है। अब अपने पास सवाल है कि यदि किसी दिए गए आंकड़ों का माध्य 40 बताया है और बहुलक कितना बताया है, 25, और उसकी क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका। माध्य दिया गया है व बहुलक दिया गया है, तीसरा अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है। तो उसके लिए अपने को इस फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। बहुलक की जगह अपन क्या लिख देते हैं, 25। मैंने ये 25 लिख दिए, फिर बराबर किया, 3 की जगह 3, और माध्यिका को अपने को ज्ञात करना है तो माध्यिका को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब माइनस का माइनस, 2 की जगह 2 लिख दिया, फिर माध्य कितना अपने 40, तो इंटू मैंने 40 कर दिया। यानी जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको इस फॉर्मूले में लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 बराबर 3 इंटू माध्यिका और माइनस ये 80 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आंकड़े एक तरफ लेते हैं, तो ये 25 है ही है, और पक्षांतर करके ये माइनस के 80 है जो बराबर के इधर आते हैं। तो अगर अपन किसी परिस्थिति में पक्षांतर करते हैं तो ये अपना चिन्ह बदल जाता है। पक्षांतर करने की परिस्थिति में चिन्ह हमेशा बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये 80 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब इधर 3 इंटू माध्यिका। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा
या फिर वज्र गुणा से इन 3 को इन दोनों के नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा मैंने, ये कितने हो गए 105 हो गए। और ये 3 है जो वज्र गुणे से इसके नीचे आ जाते हैं और इधर रहने देंगे माध्यिका। अब यहाँ पर 105 में 3 का भाग देंगे तो अपने क्या प्राप्त हो जाएंगे 35। तो ये 35 जो प्राप्त होंगे अपने क्या प्राप्त हो जाएगी माध्यिका। तो इस तरह इस सवाल को हल करेंगे और अपने को माध्य व बहुलक दिया गया है और माध्यिका प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस फॉर्मूले से प्राप्त करते हैं। तो आपको इस टाइप के सवाल आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना है। अपन इस टाइप का एक सवाल और देखते हैं। अब अपने पास सवाल है, यदि किसी दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कितनी है 6, आंकड़ों की माध्यिका दी गई है 6 व बहुलक कितना है 4। आंकड़ों की यहाँ पर माध्यिका व बहुलक दे दिया गया है और अपने को क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों को इसी फॉर्मूले में लिख देते हैं। सबसे पहले बहुलक 4 है तो मैंने 4 लिख दिया बराबर 3 इंटू माध्यिका 3 इंटू माध्यिका 6 लिख दिया और -2 माध्य, यानी अपने को ये ज्ञात करना है। तो वैसा का वैसा लिखेंगे 4 इंटू 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गए -2 माध्य। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के साथ जो जुड़ा हुआ है उनको पक्षांतर करके बराबर के इधर ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस में अपने को। तो अपन इसको सबसे पहले प्लस में लाने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे। जो ये माइनस है इसको प्लस में लाना होगा और प्लस में लाने के लिए इसको पक्षांतर करके बराबर के इधर ले आते हैं। तो जो ये इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 2 माध्य हो जाएगा। और जो ये इधर वाले आंकड़े हैं उनको पक्षांतर करके उधर ले लेते हैं। 18 तो पहले से ही मौजूद है और 4 है जो पक्षांतर होके उधर जाएंगे तो जो ये 4 प्लस के थे उधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे। अब 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 18 में से 4 के 14 है। अब यहाँ पर माध्य निकालते हैं तो वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा से 2 14 के नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर 14 में 2 का भाग देने पर कितने प्राप्त हो जाएंगे 7। तो जो ये 7 प्राप्त होंगे वो अपने क्या प्राप्त होंगे माध्य। तो अपने अगर इस टाइप के सवाल आ जाए, अगर 2 दिए हुए हैं माध्य माध्यिका और तीसरा ज्ञात करना है, तो अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपन इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने माध्य माध्यिका बहुलक को अच्छे से समझा, साथ ही उनसे संबंधित पूछे जाने वाले सवालों को भी किया। अपन अगली क्लास में आंकड़ों के प्रबंधन से ही संबंधित सवाल करेंगे, जिसमें प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, गुणांक विचलन क्या होता है, उस टाइप के सवाल करेंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए SMS क्लासेस से और अपने आप को मजबूत कीजिए इस गणित में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना, ताकि उन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो जो गणित सीखना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर देना, ताकि मैं मोटिवेट बनूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आऊं। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।